हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि सीटेट की आंसर की कल जारी कर दी गई थी, आप में से बहुत लोगों ने उसको देख भी लिया होगा। लेकिन इसी बीच में आप लोगों के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला डाउट आप लोगों का यही है कि जो आपकी आंसर की आई है ये सही है या गलत है। क्या आपकी आंसर की गलत तरीके से गलत आंसर की आई हुई है। तो दोस्तों, इसके बारे में विद प्रूफ आपको दिखाएंगे। इसके बाद में दोस्तों एक आप लोगों का ये सवाल भी बहुत ज़्यादा होगा कि आंसर की आने के बाद में अभी किन किन क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए। कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनमें ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, जिनमें ऑब्जेक्शन करने से नंबर आप लोगों के आगे और बढ़ने के चांस हैं। अगला दोस्तों आप लोगों का एक और क्वेश्चन कि आंसर की आपकी आ गई, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपका कब तक जारी होगा, इसके बारे में भी विद प्रूफ आपको दोस्तों बताने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है वो यही है कि अभी भी आप लोगों के कितने नंबर जो है बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने आंसर की चेक करने के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अभी कम हो रहे होंगे। तो क्या आप लोगों के नंबर जो हैं अभी कितने और बढ़ सकते हैं, या आप लोगों के नंबर क्या अभी घट भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको बताते हैं कि क्या आप लोगों की ये जो आंसर की है ये क्या आप लोगों की सही है या गलत है, इस बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल आंसर की, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें से क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने 1 से लेकर के 120 नंबर तक क्वेश्चन तो सही सही चेक कर लिया होगा, लेकिन 121 से 150 तक के क्वेश्चन चेक करने में उनको दिक्कत आ रही होगी। उनको ऐसा लग रहा होगा 121 से 150 नंबर तक क्वेश्चन चेक करने में कि कहीं कि ये आंसर की गलत है, इस तरह से उनको लग रहा होगा। बहुत सारे मैंने कमेंट में देखा हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ये इसका क्या है, सही चेक करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आप सभी को ही समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने यहाँ पर पेपर सेकेंड की आंसर की ली हुई है, तो यहाँ पर इतना 1 से 90 नंबर तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन है, ये आप लोगों का 1 से 90 नंबर तक आप लोगों का जो मैथ वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए आप लोगों का 1 से लेके 90 नंबर तक है। तो ये तो सभी ने चेक कर लिया होगा। इसी के साथ साथ जिसने जो मैथ साइंस के कैंडिडेट नहीं हैं, जो आप लोगों के सोशल साइंस के हैं, उनका भी सेट वाइज दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो मैथ वाले कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना मैथ देख करके वह सेट अपना जो भी है उनका एल है या जो भी सेट है वो देख करके चेक कर लिया होगा। तो यहाँ पर ये आप लोग चेक कर सकते हैं 90 नंबर तक क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद में कहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। सोशल साइंस भी आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। आपको जो कन्फ्यूजन होगा वो आप लोगों को होगा दोस्तों सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन को चेक करने में। अब जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पेपर सेकंड है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ गया इंग्लिश। अब इंग्लिश में आपके 91 से लेकर के 150 क्वेश्चन दिए गए हैं, जबकि आपके पेपर में तो आपने 30 क्वेश्चन ही इंग्लिश के किए होंगे। तो ये इस तरह से इसमें 60 क्वेश्चन किस तरह से दिए गए हैं, वह आपको किस तरह से इसको चेक करना है, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अगर लैंग्वेज फर्स्ट ली है इंग्लिश, लैंग्वेज फर्स्ट अगर आप लोगों ने की इंग्लिश थी, तो आप लोगों को 91 से 120 नंबर तक के क्वेश्चन इंग्लिश वाले से चेक करने हैं। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोगों की लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश थी, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि उनकी जो लैंग्वेज फ़र्स्ट होगी, लैंग्वेज फ़र्स्ट उनकी होगी हिंदी और लैंग्वेज सेकेंड आप लोगों की होगी इंग्लिश। तो उनको किस तरह से चेक करना है ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को कुछ दिक्कत सामना करना पड़ रहा होगा कि लैंग्वेज सेकेंड अगर आपकी इंग्लिश है और लैंग्वेज फर्स्ट आप लोगों की हिंदी है, तो आप लोग किस तरह से चेक करेंगे। तो आप लोग इस तरह से चेक करेंगे कि आपका जो भी सेट है उसके आप हिंदी वाले में जाएंगे। तो हिंदी वाले में जाएंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदी में जा कर के ये हिंदी में जाएंगे, और हिंदी वाले में जाने के बाद में आप लोग 91 से लेकर के 120 नंबर तक आप लोग हिंदी का चेक करेंगे। क्योंकि अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी फिल की हुई है तो आपके 91 से लेकर के 120 नंबर तक क्वेश्चन ये आपके हिंदी वाले सेक्शन से चेक होंगे। लेकिन केवल ये 120 नंबर तक केवल आपके हिंदी सेक्शन से चेक होंगे अगर आप लोगों ने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया हुआ है। तो इसके बाद में
आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है, लैंग्वेज 2 आप लोगों का इंग्लिश है। तो 121 से लेकर के 150 तक के जो क्वेश्चन हैं वो अब आप लोग इस हिंदी से नहीं चेक करेंगे, उसके लिए आप लोग इंग्लिश वाले में जाएंगे। जैसा कि ये हिंदी वाला था तो हिंदी में आप लोगों के 91 से 120 नंबर तक आपने चेक कर लिए, क्योंकि आपका लैंग्वेज 1 हिंदी था। उसके बाद में 121 से 150 तक जो आप चेक करेंगे वो आपका लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश है, तो वो आप लोग इंग्लिश में जाएंगे। और इंग्लिश में जाने के बाद में आपका जो भी सेट है वो अपना निकाल लेंगे इंग्लिश का, और 121 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन आप इंग्लिश में आकर के चेक करेंगे, अगर लैंग्वेज आप लोगों की सेकेंड में इंग्लिश है तो। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि इसमें जो 60 क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में 60 क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसमें 30 क्वेश्चन आप लोगों के जो हैं 91 से 120 तक वो तब है अगर उसने वो लैंग्वेज फर्स्ट ली है तो वो 91 से 120 तक चेक करेगा, या जो भी लैंग्वेज इसमें दी गई है अगर उसने उसको लैंग्वेज सेकेंड के तौर पर लिया है तो उसी लैंग्वेज के सेक्शन में जा कर के 121 से 150 तक के क्वेश्चन वो मैच करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में वो अपना डाउट पूछ सकता है, या डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उसमें भी पूछ सकता है। अब बात करते हैं अगले सवाल की आप लोगों की। अगला सवाल आप लोगों का क्या है ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसकी बात करते हैं कि आगे जो नेक्स्ट आप लोगों का डाउट है, तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया कि किस तरह से आप लोगों को चेक करना है, व इस आंसर की में आप लोगों की इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है कि लैंग्वेज आप लोगों की गलत में गलत आंसर दिखा रहा हो। ये चीज़ बिल्कुल सही है, तो आप लोग सही तरह से चेक करेंगे तो आपका अच्छे से मैच हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं कि जो आप लोगों का रिजल्ट है ये आपको कब तक देखने को मिल जाएगा, वह आप लोगों का अभी आंसर की आने के बाद भी कितने नंबर बढ़ने की अभी भी संभावना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर बात करें आपके रिजल्ट की कि रिजल्ट आपको कितने दिन में देखने को मिल जाएगा, उसके बाद बात करते हैं कि अभी भी आपके कितने नंबर तक बढ़ने के चांस हैं। तो देखिए, अगर रिजल्ट की बात करें तो जैसा कि देखिए क्या है कि इस बार सीटेट जो है बहुत ही अपना एकदम फिक्स टाइमिंग में रिजल्ट दे रहा है। पिछले 3-4 साल से मतलब एक भी दिन आपका रिजल्ट हो या आपकी आंसर की हो कुछ भी डिले नहीं कर रहा, बिल्कुल फिक्स टाइमिंग पे दिया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि आंसर की ही आप लोगों की पिछली 2 सीटेट से एग्ज़ाम के जस्ट 16 दिन बाद आ रही थी, और इस बार भी आपका ऐसा हुआ जबकि 1 जुलाई भी आप लोगों की थी, लेकिन फिर भी आपका एग्ज़ाम से जस्ट 16 दिन के बाद ही आपकी आंसर की जारी कर दी गई थी। तो इसी वजह से आपका जो रिज़ल्ट है वो भी देखिए कितने दिन में जारी हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछली 2 बार से क्या हो रहा है कि आपका देखिए इसके जो पहले वाला आपका था जुलाई वाला सीटेट, उसकी आंसर की आपकी आई थी 24 जुलाई को, व उसका जो रिज़ल्ट है 31 जुलाई को आपका जारी कर दिया गया था। इसके भी पहले अगर सीटेट देखें जनवरी वाला, तो उसका आप लोगों का जो आंसर की आई थी 7 फरवरी को, रिज़ल्ट उसका 15 फरवरी को जारी कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आंसर की आने के आपके जस्ट 1 वीक के बाद में रिज़ल्ट जो है वो आपका जारी कर दिया जा रहा है। आंसर की आने के 1 वीक के बाद आपका रिज़ल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पर कंफर्म है कि आपका अभी आप लोगों के, जैसा कि आपने देखा ही होगा ऑफिशियल नोटिस में, कि अभी आपके जो ऑब्जेक्शन करने का वो आपको समय दिया गया है, और जैसे ही आपका ऑब्जेक्शन फॉर्म भी अभी फिलअप हो जाएंगे उसके बाद में आपका 1 वीक के बाद आपकी जो आंसर की है वो आपका जो रिज़ल्ट है वो फाइनली जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपकी 1 तारीख को आंसर की आई है, तो यानी कि जो आपका रिज़ल्ट है जस्ट अभी 1 वीक के बाद में फाइनल रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आप लोगों के जो नंबर हैं अभी भी कितने नंबर आपके बढ़ने के चांस हैं। क्या अभी आप लोगों के नंबर आंसर की में मैच करने के बाद भी अगर आपके 1-2 नंबर तक आपके कम हो रहे हैं तो क्या अभी वो बढ़ सकते हैं, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके नंबर बढ़ने का एक ही चांस है कि अब क्या होगा कि अब आप लोगों के जिसका जो भी सेट है, पेपर 1 पेपर 2 जो भी जिसका सेट है, उसमें से आप ही लोग को ऑब्जेक्शन करना है। आप लोगों को अगर लगता है कोई क्वेश्चन कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा इसमें
आंसर की में इसका गलत आया हुआ है, गलत आंसर दिया हुआ है और उसका आपके पास प्रमाण है, कोई एनसीईआरटी का सबूत है आपके पास, या कोई भी ऐसी बुक आप लोगों के पास उसका सबूत है प्रॉपर तौर पर कि हाँ ये क्वेश्चन का जो आंसर है इन किताबों में आप लोगों का कोई ऑफिशियल जो बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटी हो गया, इनमें आप लोगों का उसमें आंसर कुछ और दिखाया जा रहा है और जो सीबीएसई ने अपनी आंसर की में आंसर दिया है वो अगर कुछ और है, तो इस तरह के अगर जो क्वेश्चन है तो उन पे आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं विथ उसमें अपना सबूत दे करके कि हाँ यहाँ पर ये आंसर इस किताब में ये दिखाया गया है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं और आप लोग ऑब्जेक्शन करते हैं उन क्वेश्चन पे और सच में वो क्वेश्चन आंसर की में कुछ और हैं और आप लोगों की जो किताबें हैं उन जो ऑफिशियल किताबें हैं उनमें वो आंसर कुछ और दिया गया है, तब इस केस में आप लोगों का जो सीबीएसई द्वारा है वो ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट किया जाएगा और उसमें आपके जो नंबर हैं वो आप लोगों के बढ़ जाएंगे। तो अभी भी आप लोगों का ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अब बिल्कुल भी चांस नहीं आपके नंबर बढ़ने का, अभी भी 1 से 2 नंबर तक आपके बढ़ने के चांस हैं। वो अब इस पर डिपेंड करेगा कि हाँ कितने क्वेश्चन सच में गलत आंसर आया हुआ है सीबीएसई के द्वारा, तो उस चीज़ पर वो डिपेंड करेगा कि हाँ अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनका आंसर गलत दिया गया है उनमें ऑब्जेक्शन किया जाएगा तो दोस्तों आप लोगों के नंबर बिल्कुल बढ़ जाएंगे। अगर आप लोगों को भी कुछ लगते हैं कोई क्वेश्चन ऐसे कि हाँ ये गलत आए हुए हैं, इनमें ऑब्जेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप लोग हमें वो क्वेश्चन दिखा सकते हैं कि हाँ इस पर ऑब्जेक्शन करना सही है या नहीं सही है। तो दोस्तों इसमें हम आपको आपकी मदद कर सकते हैं और दोस्तों इससे जुड़ी अगर कोई भी नई जानकारी आती है तो हमारे चैनल पर उसकी आपको जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।